खुदावन ठाना है। मैं आपका धन्यवाद देता हूँ पिता, विश्वास करता हूँ पवित्र आत्मा यहाँ मौजूद है और तैयार है कि इनसे बातें करें। प्रभु जी, मैं उस परिवार के लिए भी बड़ा आनंद मनाता और खुदावन धन्यवाद देता हूँ आपका, जिसके द्वारा प्रभु जी आपने आज के दिन के लिए उस सारे बंदोबस्त को किया। उस पूरे घराने को आप बड़ी बरकत और आशीष दें, अपनी आत्मा से ओतप्रोत करें, अपनी आशीषों में ले चले। और प्रभु जी वो तमाम भाई बहन जो यहाँ मौजूद है प्रभु, विश्वास करता हूँ ये जय पाकर यहाँ आए हैं और जब जय पाकर आए हैं प्रभु यीशु मसीह, और भी ज़्यादा आप इन्हें वो वचन से इन्हें वो रिवॉर्ड फुल करें प्रभु जी, इनकी ताजपोशी करें खुदावन, एक वचन का मुकुट खुदावन इनके पास बहुत है, ऐसे वो रहम करें, सहायता करें प्रभु जी। आप इनके साथ होइए, आपके नाम की जय स्तुति तारीफ प्रशंसा बढ़ाइए प्रभु जी। आपका अनुग्रह हम में से हर एक के साथ हो, आपके नाम की महिमा के तले आगे बढ़ने पाए। आप आए स्वयं हमें वो कॉन्टेक्स्ट दे खुदावन जिसमें अपनी प्रार्थना ला सके। दुआ हमारे उद्धार करता जीवित खुदा प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। धन्यवाद हो, आइए के लिए गीत गाएं। प्यारे प्रभु की सेवा में अपने को दान कर, तुम हो प्रभु की पवित्र प्रजा, उसकी तुम सेवा। आइए इस गीत को गाएं। तुम प्यारे प्रभु की सेवा में अपने को दान करो, तुम हो प्रभु की अच्छे से गाएं और स्पीड से गाएं। और स्पीड मतलब एकदम भागना नहीं है, लेकिन जो गाने की लय है, जो गाने की ताल है, उसको पकड़ के चलना है। हर गाने को हमको एकदम लो नहीं कर देना है, उससे क्या है जो क्विकनिंग पावर है ना वो खत्म हो रही है आपकी। एक जोश के साथ, एक आनंद के साथ गाइए मेरे भाई मेरे बहन। मैं जानता हूँ आप में से कईयों ने उपवास रखा है, तो अपने आप को थका मत समझिए, और एक आत्मा है यहाँ आपको पावर देने की, ठीक है। परेशानियां अगर है तो मैं कहूँगा आए मत, पहली चीज। और अगर आ रहे हैं तो ये सोच के आए कि मैं तो आज दिलो जान से खुदावन की वर्शिप करेंगे, हालेलुया। उस लहजे में, उस ताल में और उस जोश में खुदावन के उस गीत को गाइए, आमीन। तुम प्यारे प्रभु की सेवा में अपने
कह रहे तुम प्यारे प्रभु की सेवा में अपने को दान करो, अपने आप को समर्पण करो। हम पढ़ रहे थे ना फीस्ट ऑफ डेडिकेशन, उन्होंने मंदिर को समर्पित किया, मंदिर को मतलब पुनः स्थापित किया और अपने आप को वहाँ डेडिकेट किया। हालेलुया। मेरे भाई मेरी बहन, ये समय है कि हम खुदावन को अपने आप को समर्पित करें। आमेन। हालेलुया। अपना जीवन उसे दे दे। आमेन। आमेन। प्रभु हम अपने तरीके से नहीं चल सकते, बिल्कुल एक कदम भी चलना मुश्किल है। जब खुदावन चलाता है, चाहे वो बच्चा हो, बूढ़ा हो, बुजुर्ग हो। आमेन। मेरे भाई मेरी बहन, वो ताजगी और वो जो नयापन होता है वो अद्भुत होता है। सच है। हालेलुया। सोचिए, अधेड़ उम्र का था एलिया या उससे भी ज्यादा, लेकिन जब आहाब के रथ और घोड़े उसे पकड़ने के लिए दौड़े तो कहते वो इतना तेज भागा कि उनके रथ और घोड़ों से आगे निकल गया। क्या वचन के साथ इतनी ताजगी उसमें आ गई। ये देने वाला यहोवा है। सच है भाई। हालेलुया। उसने जंगलों में एक सफर तय किया, होरेब तक का, याद है आपको? जब दूत आता था उसे रात के अंधेरे में खाना दे रहा था। हालेलुया। एक फेलोशिप हो रही थी, एक प्रभु भोज हो रहा था वहां पर। अगुवाई कौन कर रहा था उसकी? इतने सफर में अकेला था वो, खुदावन उसके साथ। सच है। वो उसे एक नई ताजगी दे रहा था आर्थिक। हालेलुया। एक नया जोश दे रहा था, एक नई उमंग दे रहा था। आमेन। एक नई आशा दे रहा था कि बेटा तेरे जीवन से आशा कभी खत्म नहीं होनी चाहिए। बहुत हो गया, ये नहीं होना है। हालेलुया। हमारे पास एक आशा है। सच है। क्या वचन के साथ? और हम बगैर आशा के नहीं है कि हम निराशा में अपने जीवन बिताते रहे। पौलुस बता, निराशा में भी उसने आशा को पाया। अब्राहम ने। हालेलुया। उसने निराशा को नहीं देखा, उसने देखा मेरी आशा बड़ी है। क्योंकि उसने अपने आप को प्रभु को समर्पित किया, अपना जीवन दिया था। और ब्रैनम बताते हैं जब खुदा का मैं तुझसे बड़ी जाति बनाऊंगा, कहते वो हर एक दिन नया विश्वासी बन रहा। सच है। हर एक दिन उसके अंदर से कोई कमी जो थी वो हटते चली जा रही थी और एक विश्वास में अपने फेथ को वो डेवलप करते हुए आगे बढ़ता चला जा रहा था। सो ये 25 साल अगर कोई व्यक्ति हर दिन अपने फेथ को डेवलप करते जाए तो वो क्या ही विश्वासी बनेगा मेरे भाई मेरी बहन। हालेलुया। आज अपने जीवन को जांचे परखे कि हमें कितना सालों के इस संदेश में रह के, इस मैसेज में रह के हमने कितना अपने फेथ को डेवलप किया आज। आमेन। और हम कहे कि हम अब्राहम की संतान हैं। यीशु मसीह के टाइम पर कईयों ने ये कहा, लेकिन यीशु मसीह साफ कह दिया कि तुम हो ही नहीं अब्राहम की संतान। यदि अब्राहम की संतान होते तो उसके समान उस फेथ को डेवलप करते। हालेलुया। जरूरी है कि अपने फेथ को डेवलप करो। आमीन। एक मामूली विश्वासी बन के मत रहो। एक वचन वाले विश्वासी कैसे होते पता है? मतलब वचन के अलावा उन्हें कुछ नहीं सूझता, वही दिखता रहेगा चारों तरफ। आमीन। हर चीजों में अगर वो कुछ कर रहे हैं, कुछ देख रहे हैं तो उसमें वचन ढूंढे। अगर उन चीजों वचन नहीं मिलेगा तुरंत वो चीजें करना बंद कर। उनके पास भूख रहती है ऐसी। जिस घड़ी इनकी मुलाकात हुई प्रभु यीशु मसीह से इन चेलों की और उन बहनों की, जैसे मरियम मगदलीनी, मरियम और तमाम बहनें जो चलती थी साथ में सेवकाई में, तो कहे हर दिन ये अपने आप को उस कलीसिया में जाते समय कि आज तो कुछ कमी नहीं मेरे में, आज तो कुछ कमी नहीं मेरे में, अपने आप को सुधार कर लिया। जब यीशु मसीह कलीसिया में जा रहे हैं तो देखना है हम कहाँ पर है, कोई कमी तो नहीं है, तो आज चलो ये वाली कमी साइड में, आज चलो इस तरीके कपड़े ना पहने, आज चलो इस तरीके से व्यवहार ना करें। अपने आप को हर दिन एक अलग तरीके से अपने फेथ को डेवलप करके वचन के अनुसार वो आगे बढ़ रहे हैं। हालेलुया। किसी को बोल लो, चाहे चेले बोल लो या वो बहनें बोल लो, जो है ना, जो आगे बढ़। हालेलुया। वो ये गीत
गीत गाते हुए बढ़ते जाएंगे आगे आगे, पीछे न मुड़ कर देखेंगे, क्योंकि यीशु रहेगा साथ। हालेलुया, उनके साथ तो था ही, उनका हाथ पकड़ के चलता था। पानी वो लहरें उन्हें डुबाती थी तो उनका हाथ पकड़ के उठाता था और पानी में चलाता था। क्या आप है वचन के साथ? खुदावन उनके समीप रहा, उन्हें भूख लगती थी उन्हें खाना दिया, रेंट पटाना है तो पैसा दिया। सच है, सरकार का टैक्स पटाना है तो पैसा दिया। आमीन। आमीन। किसी घर में कोई फंक्शन हो रहा है, शादी ब्याह में खाना कम पड़ रहा है, उसने खाने को बढ़ा दिया, पीने की वस्तुओं को बढ़ा दिया। वो ऐसा खुदा था मेरे भाई मेरी बहन। सोचिए, वो कल आज और उगानुग एक समान है। आमीन। अगर यहाँ मौजूद है तो चिंता ना करें क्या कुछ मेरे पास कमी है, बस उस कमी को साइड करें और देखिए मेरे पास कौन है। वो है खुदावन। हालेलुया, जो सर्व सामर्थी, सबसे महान यहोवा यीरे, वो यहोवा ओमनीपोटेंट, वो मेरे और आपके पास है। हर चीजों का अधिकार है। यहोवा एल शदाई, यहोवा शिदकेनु, आमीन। वो याज की पटुका बांधे हुए, वो शालेम का राजा, अब मलकीसेदेक के याजक की रीति पे आप हैं। आमीन। उनका नाम बहुत है, नाम की जय स्तुति करे किसी साथ। आइए हम ओनली बिलीव गाते हुए आगे चलें संदेश में। मिल सके। प्रभु जी आपने ये चाह कि आप हमसे मुलाकात करें, क्योंकि यीशु में कहा कोई पिता के पास नहीं जा सकता, कोई पिता को नहीं जानता, केवल पुत्र जानता है, और वो जिस पर पुत्र प्रकट करना चाहे। खुदावन ये आपकी चाह थी कि आपने हम पर अपने पुत्र को, अपने उस पिता को प्रकट किया। लॉर्ड
मैं आपका धन्यवाद देता हूँ। ये आपकी चाहत थी कि आपने इस बादल को हम पर रिवील किया। ये आपकी चाहत थी कि खुदावन हम उस आग के सतून के शब्द को समझ पाए। कोई कमी है खुदावन, आज इस फोरम के द्वारा वो दूर हो जाए। रहम करे कि जब यहाँ से हर एक जन निकले प्रभु जी, वो कहे कि आज खुदावन ने मुझे पवित्र आत्मा दिया, आज खुदावन ने मुझे नया जन्म दिया, आज खुदावन ने मुझे अपनी आत्मा दिया, अपना वचन, अपना प्रकाशन दिया। उस खुदा का नाम बहुत मुबारक हो, उसके नाम की जय स्तुति तारीफ रहम करे, सहायता करे। आप आए स्वयं प्रभु जी इस पुलपिट का इस्तेमाल करें, मेरा इस्तेमाल अपने वचनों के द्वारा बातें करें, प्रभु यीशु मसीह के नाम से। आमीन। ये चलिए हम खड़े हैं, बाइबल निकालें। प्रेरितों का 9 अध्याय कई वचन को पढ़ रहा हूँ। शाऊल जो अब तक प्रभु के चेलों को धमकाने और घात करने की धुन में था, महायाजक के पास गया और उससे दमिश्क के आराधनालयों के नाम पर इस अभिप्राय की चिट्ठियां मांगी कि क्या पुरुष क्या स्त्री जिन्हें वो इस पंथ पर पाए उन्हें बांधकर यरूशलेम ले आए। परंतु चलते चलते वो दमिश्क के निकट पहुंचा तो एकाएक आकाश से उसके चारों ओर ज्योति चमकी और वो भूमि पर गिर पड़ा और ये सब सुना, हे शाऊल तू मुझे क्यों सताता है? वो तो पूछा, हे प्रभु तू कौन है? उसने कहा, मैं यीशु तू सताता है। प्रभु यीशु मसीह इस वचन के द्वारा आप हमें आशीषित करें और जब हम आगे बढ़ते हैं इसे डेवलप करें प्रभु जी, हमारे वेद को बढ़ाए खुदावन और फजल दे कि हम उस प्रेयर को जो आप चाहते हैं कर पाए, कि आप हमारा उस प्रार्थनाओं का उत्तर दे प्रभु। प्रभु विश्वास करते हो प्रेयर डालने वाले आप ही हैं, वो कॉन्टेक्स्ट देने वाले आप ही प्रभु। आप खुदावन स्वयं मदद करें सहायता, प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं। खुदा का नाम बहुत मुबारक हो। क्या आप सब आनंदित हैं मेरे भाई बहन? उसके नाम की जय स्तुति तारीफ प्रशंसा बढ़ाई गई। मैंने आपके सामने एक आयत पढ़ी और मैं जानता हूं कि लगभग संदेश में रहने वालों की तो है पक्की बात, हर एक जन इस आयत से बहुत अच्छी तरीके से जाना पहचाना। हालेलुया। कोई नई बात तो नहीं है, लेकिन हाँ इसी में से कुछ नई थॉट्स खुदावन ने मुझे दिए, मैं आपके सामने रखूंगा। तो यहाँ पर आप सब जानते हैं एक व्यक्ति है जिसका नाम है शाऊल, जो उस खुदा के लोगों को मारता है और बंदीखाने में डाल देता है। यानी जो कोई यीशु मसीह के नाम से खड़ा रहेगा, ये व्यक्ति उसे मारेगा। सही बात है, उसे चोट पहुंचाएगा, उसे दुख पहुंचाएगा और उसे चैन से रहने नहीं देगा। कौन? शाऊल नाम का व्यक्ति। लेकिन आपको मालूम इन सब के बाद भी वो पुत्र है। हालेलुया। वो खुदा का चुना हुआ बीज है। आमीन। अभी वो एक गलत रास्ते पर है, लेकिन फिर भी वो पुत्र है। ब्रदर ने बताया तुम पापी ही थे, तुम खुदा को जानते ही नहीं थे, लेकिन तब भी तुम पुत्र थे, तब भी तुम पुत्रियां थी। हालेलुया। क्या आप हैं वचन के साथ? और अगर मैं और आप गुनाह में पड़े होकर के भी पुत्र हो सकते हैं, तो क्या पौलुस भी जब वो यीशु मसीह के लोगों को मारता कूट रहा है, वो पुत्र है? आमीन। बस एक क्विकनिंग पावर की जरूरत है। ये एक पर्टिकुलर टाइम की जरूरत है जब खुदा उसे विजिट करे। हालेलुया। और वो खुदा का विजिट करना उसके मन को परिवर्तित कर दे। उस चीज के इंतजारी में उसका सोल है जो अंदर बैठा। पौलुस इंतजारी में नहीं है। पौलुस तो अपने में शेखी बघार रहा है कि मैं तो भाई खुदा के काम कर रहा हूँ, कि जब मैं स्वर्ग जाऊंगा तो प्रभु मुझे बात तभी देगा कि बेटा तूने क्या ही काम किया, ऐसा बोल के। हालेलुया। वो ये सोच रहा है, लेकिन आप मालूम वाकई में ऐसा घटा भी
वो कौन सी अवस्था में सोच रहा था? नॉन कन्वर्टेड अवस्था में। ये सोच रहा है कि जब मैं स्वर्ग जाऊंगा तो प्रभु थप्पी मारेगा कि तूने व्यवस्था का लाज रखा। हालेलुया। हालेलुया। लेकिन वाकई में जब पौलुस यीशु मसीह से मिले होंगे, हालेलुया, हालेलुया, जब वो उस नई देह में मिले, मुलाकात की होंगे, आमीन, तो क्या यीशु मसीह ने थप्पी मारी होगी? क्या पौलुस भाई क्या ही काम किया तूने उस नई वाचा को, हालेलुया, हालेलुया, उसको गिरने नहीं दिया, उसे थामे रहा जीवन से। उन्होंने कहा प्रभु मैं ये बात नॉन कन्वर्टेड अवस्था में सोचता था, लेकिन पता पड़ा कि कन्वर्ट होने के बाद जो मैंने काम किया उसके लिए शाबाशी नहीं। ये पौलुस का जो कन्वर्जन था वो ये दर्शा रहा था कि वो एक चुना हुआ था, आमीन, पक्की तौर पर कोई अच्छा काम नहीं था उसका। आपने वचन के साथ मेरे भाई मेरी बहन, खुदा के लोगों पर उंगली उठाने से खुदावन क्रोधित हो जाता है। ये तो भाई साहब बंदी गृह में डाल दे रहा है। हो सकता है कईयों के हाथ पांव तोड़ दिए, कईयों को मारा भी हो, कईयों का घर उजाड़ दिया हो, लेकिन फिर भी जिंदा है। कैसे? अब मरेगा। प्रेरित 9 में मरा, उसने बोला मैंने यीशु मसीह का बपतिस्मा, उसकी मृत्यु का बपतिस्मा लिया, मैं मर गया, हालेलुया, अब मसीह मुझ में जीवित है और मैं मसीह में जीवित हूं, हालेलुया, क्या वचन के साथ। और तब मैं इस पर सोचने लगा, एक चीज समझ में आई। अच्छा पढ़िए, चलिए इसे ऐसे डेवलप करें आगे। शाऊल जो अब तक प्रभु के चेलों को धमकाने और घात करने की धुन में था, प्रभु के चेलों को धमकाने और घात करने की धुन में था, महायाजक के पास गया महायाजक के पास गया और उससे दमिश्क के आराधनालयों के नाम पर इस अभिप्राय की चिट्ठियां मांगी जी, कि क्या पुरुष क्या स्त्री जिन्हें वह इस पथ पर पाए उन्हें बांधकर यरूशलेम ले आए। जी, परंतु चलते चलते जब वह दमिश्क के निकट पहुंचा जी, तो एकाएक आकाश से उसके चारों ओर ज्योति चमकी। एकाएक आकाश से उसके चारों ओर ज्योति चमकी। बहुत बढ़िया बात। और वह भूमि पर गिर पड़ा। यानी पौलुस को एक चिन्ह दिखाई दिया सबसे पहले। वाक का शत्रुन कौन था? वही चिन्ह वाचा का जो इजराइलियों के साथ रहा। उसके विषय में पौलुस बहुत अच्छी तरीके से जाना हुआ है, बूझा हुआ है कि वाक का शत्रुन है क्या। हालेलुया, हालेलुया, भाई जगह कोई भी हो, आग का सतून अगर आ गया तो वो समझ जाएगा ये आग का सतून इजराइल का खुदा है। हालेलुया, हालेलुया, क्या है वचन के साथ? वो चिन्ह आई, लेकिन आपको पता है केवल वो चिन्ह के पीछे चलने वाला नहीं है। उसको मालूम है मूसा केवल चिन्ह के पीछे नहीं चला। मूसा जब चिन्ह देखा तो उस चिन्ह के पीछे से एक आवाज आई। उन्हें कही मूसा, हाँ क्या आ गया? उन्हें कही अपने पांव की जूती उतार दे। हालेलुया, वो तो चिन्ह को देखने जा रहा था कि मैं परखूं ये चिन्ह जो है ये साइंटिफिकली कोई चीज है। क्यों पता है? चिन्ह के पीछे से भी आवाज नहीं आ रही, लेकिन जब आवाज आई उसने समझ लिया कि ये साइंस से परे है। हालेलुया, साइंस के चिन्ह में आवाज नहीं होता। एलन मस्क का जो वो जो 52 वो जो सैटेलाइट ट्रेन जुड़ गया ना, उसमें कोई आवाज नहीं थी। क्या आप है साहब? क्योंकि वो मानवीय चिन्ह है, साइंस का चिन्ह है। हालेलुया, हाँ एक आवाज उसके पीछे थी जो इस युग के नबी की, जिसने ये भविष्यवाणी कर दी। लेकिन उनने बताया कि मनुष्य जो है वैज्ञानिक तौर पर इस चिन्ह को प्रकट करेंगे। तमाम चीजें बोली हालेलुया, इस तरीके से बोला आपने पढ़ा है। तो उस चिन्ह में हो सकता कोई आवाज ना हो, लेकिन पौलुस को मालूम था जब ये आग का सतून जब भी आया, आमेन, वहां पर एक आवाज थी उस चिन्ह के पीछे। क्या है चिन्ह के साथ? चाहे ये अदन की वाटिका क्यों ना, अदन की वाटिका में
जब ये आग का सतून आता था, हालेलुया, हालेलुया। ये बादल व्हाइट भी घोड़े हुए खुदाबंद आते थे तो क्या आवाज देते थे, हे आदम तू कहाँ है? केवल चिन्ह, उसके पीछे एक आवाज थी। हालेलुया, हालेलुया। क्या प्रवचन के साथ? आमेन। और जब ये उस नूह के जहाज में ये आग का सतून आया, क्या वहां उस चिन्ह के पीछे आवाज थी? उन्होंने कहा नूह तू और तेरा घराना यहाँ अंदर आ। आमेन। हालेलुया, हालेलुया। क्या प्रवचन के साथ? आमेन। एक विजन खुला अय्यूब के सामने, आमेन। आमेन। और उस विजन में उसने कुछ देखना चालू कर दिया। ये वो खाली विजन नहीं था, उसमें आवाज था। आमेन। क्या प्रवचन के साथ? और उसने पहचान लिया कि मेरा छुड़ाने वाला, मेरा बचाने वाला जीवित है। हालेलुया। ये कोई साइंटिफिकली बात नहीं है। मेरा छुड़ाने वाला, मेरा बचाने वाला जीवित है। पहचान लिया। क्यों पता है? यीशु मसीह खड़े हुए हैं, एक और अय्यूब खड़ा हुआ है जो बिना गुनाह का और बिना बीमारी का, एक फर्क देह में, और एक आग का सतून उसके ऊपर है। हालेलुया, हालेलुया। रिवलेशन से बोल रहा हूँ, उसने ऐसा देखा होगा, बाइबल में भी क्या प्रवचन के साथ? आमेन। अय्यूब के पास आप क्या सोचते किस दशा में आए हैं खुदावन? कई प्रकार से आते हैं वो, आमीन। लेकिन मैं और आप जानते हैं मनुष्य के रूप में तो वो अब्राहम के पास आए, तो अय्यूब के पास चलिए मान लेते हैं आग के सतून के रूप में आए या बादल के रूप में, आमीन, कोई चिन्ह के रूप में। हालेलुया। और क्या उस चिन्ह के पीछे एक आवाज थी? उन्हें कहा तू कहां था जब मैं इस पृथ्वी की नींव रख रहा था? हालेलुया। हालेलुया। पीछे आवाज थी। मूसा के पास आग का सतून आया, उसके पीछे आवाज थी। यहोशू के पास आग का सतून आया, उसके पीछे आवाज थी। जैसे मैं मूसा के साथ था वैसे मैं तेरे साथ हूं। सच बात है। चिन्ह के पीछे हमेशा आवाज होती है। और पौलुस को ये बात बड़ी बखूबी मालूम थी कि खाली चिन्ह आता ना, वो शायद विश्वास ना भी करता, लेकिन उसके पीछे एक आवाज थी। जब उसने आवाज सुनी, हालेलुया, उसने पुकारा, हे प्रभु तू कौन है? आग का सतून देखा, वो घुटने हो गया पहले पॉइंट में। लेकिन जैसे ही उसमें से आवाज आई, उसने पहचान लिया ये आग का सतून कोई और नहीं, मेरा प्रभु है। क्या प्रवचन के साथ मेरे भाई मेरी बहन? अब उस आग के सतून ने कुछ बात करी, पढ़िए। और वह भूमि पर गिर पड़ा और यह शब्द सुना, ये शब्द सुना, हे शाऊल तू मुझे क्यों सताता है? हे शाऊल तू मुझे क्यों सताता है? उसने पूछा, हे प्रभु तू कौन है? उसने कहा, मैं यीशु हूँ जिसे तू सताता है। उसने कहा, मैं यीशु हूँ जिसे तू सताता है। अब पढ़िए 6 वचन। परंतु अब उठकर नगर में जा और जो तुझे करना है वह तुझसे कहा जाए। काफी लंबी बात करी आपके सतून ने। हालेलुया। और एकदम प्योरली जिस भाषा में पौलुस समझे, आमीन। मान लीजिए मेरे और आपके पास आग का सतून आया, बादल आया, हम क्या हिंदी समझने वाले? बहुत बेहतर तरीके से हैं, कई इंग्लिश भी समझते हैं, लेकिन हम जो प्रॉपर तरीके से हिंदी में जब बोले तो एकदम पकड़ लेंगे, होता है। और उसी भाषा में वह खुदावन आपसे बात कर रहा है। क्या प्रवचन के साथ? तो आपको कोई कंफ्यूजन रहेगा, कोई डाउट रहेगा? और उसको नहीं था। लेकिन कुछ हो रहा है आगे, चलिए आगे पढ़िए। जो मनुष्य उसके साथ थे वे अवाक रह गए। मैं यहाँ पर आके रुक गया था। पौलुस अकेला नहीं था, पौलुस के साथ कुछ लोग थे। आमीन। और आगे पढ़िए। क्योंकि शब्द तो सुनते थे परंतु किसी को देखते न थे। किसी को देखते
आमेन। क्या आप है वचन के साथ? आमेन। तो मेरे भाई मेरी बहन, एक चीज यहाँ मुझे समझ में आई कि पौलुस चूंकि चुना हुआ था, दैट इज वाई वो आग का संतूर और उसका दर्शन पौलुस के पास आया। अच्छा, उस दर्शन से, उस रोशनी से जो बाकी चारों तरफ थे उनको लाभ नहीं हुआ। यानी उस युग का वचन, उस युग की वाचा, हालेलुया, किसके पास आ रही? चुने हुए के पास। सुन वही पा रहा है, मैसेज प्रचार हो रहा है, रिवलेशन पे रिवलेशन आ रहा है, लेकिन वो रिवलेशन का मतलब समझने वाला केवल और केवल पौलुस है, और जो है चुना हुआ, बाकी चुने हुए नहीं है। इसलिए उनको समझ में भी नहीं आ रहा कि प्रचार हो क्या गया। हालेलुया, हालेलुया। अगर फास्टिंग प्रेयर में और आप देखें जैसे होती है, लगभग ऐसी होता है 15-20 मिनट का प्रचार। आमेन। तो ये हो सकता है छोटी ही मीटिंग है ये, हालेलुया, जिसे वो लोग जो बगल में अगल में थे वो लोग छोटा समझे, उन्हें कुछ समझ में भी नहीं आया ना। मैं ये कह रहा हूं, अगर चुने हुए हैं तो भैया खुदा कह क्या रहा है वो समझेंगे, और उसे समझा। क्योंकि ये बादल ना ऐरे गहरे नत्थु खैरे के लिए नहीं आया, उनके लिए एक और बादल देखा आप लोगों ने, वो जो एयरबेस से निकला, वो बादल आया उनके लिए। एक ही टाइम पर दो बादल हाँ आए थे, बात तो सिद्ध है। हालेलुया, खुदा का धन्यवाद हो, भाई ने उस चीज को मेरे और आपके सामने रिवील किया। तो हम तो कहते हैं अरे नहीं, वाकई में एक रॉकेट फ्यूल भी था वहां, एक रॉकेट फ्यूल वाला क्लाउड था वहां। आमेन। लेकिन ये क्लाउड भी था। बात ये हुई कि इन्होंने अपने आप को उसी दिन क्यों उतारा जिस दिन रॉकेट फ्यूल बनना था। पे तो है केवल जो चुना हुआ है वो इनको देखेगा, जो चुना हुआ नहीं है वो रॉकेट फ्यूल को देखेगा। उनके देखने के भी कुछ रहना चाहिए ना। बात एक और कि उस रॉकेट फ्यूल के धुएं में कोई आवाज नहीं थी, लेकिन इस वाले क्लाउड में 7 गर्जन के शब्द थे। हालेलुया, क्या आप है वचन के साथ? जब कहा 7 गर्जन ने अपने शब्द बोले, इस चिन्ह के पीछे एक आवाज थी, उस चिन्ह के पीछे कोई आवाज नहीं। आमेन। सो खुदा का नाम मुबारक हो। एक चिन्ह पौलुस के पास आया, उसके पीछे एक आवाज थी। हाँ, उस आवाज को सुनने के लिए केवल पौलुस ही बना था वहां पर, कोई तीसरा चौथा वहां पर नहीं है। शब्द सुनते परंतु समझ नहीं आया, मैसेज तो सुन रहे परंतु समझ में नहीं आया, प्रचार तो सुनते थे बहुत बढ़िया, लेकिन समझ में नहीं आया। हालेलुया। वो लोग उस रोशनी को कुछ और ही समझ लिए। आमेन। क्या करो, उन्हें एक मामूली रोशनी समझा कि बोले धूप का टाइम है भाई, हैं? लगभग 12-1 बजे का समय था। बता रहा हूं आपको, जब ये घटना घटी पौलुस के पास, और उस टाइम पर आप जानते हैं कि सूरज एकदम तापमान, ऊंचे तापमान पर होता है। हालेलुया। तुमने कह रहे आज इतना तेज क्यों चमक रहा है सूरज? लेकिन पौलुस देख रहा है कि सूरज से भी तेज कोई एक और रोशनी है। सूरज से भी तेज कोई और रोशनी है। नबी बोली ये बात, अगर आप पढ़े तो। उन्हें कही 12-1 बजे का टाइम था और उस समय सूरज बड़ी तेज रोशनी देता है, बड़ी गर्माहट रहती है। उस टाइम पर सूरज से भी तेज रोशनी देने वाला एक आग का सतून आया, जिसे देखकर पौलुस रुक गया। हालेलुया। और उसने जब उस शब्द को सुना, उसने पहचाना उस युग का वचन, और उसने कभी भी उस शब्द को डिनाई नहीं किया। हालेलुया। जो कि चुना हुआ था। भाई मेरे बहन,
बाइबल बताती है यदि तुम मनुष्य के पुत्र का शब्द सुनो तो अपने मन को कठोर मत करना। हालेलुया। तो आज समय है जब एक शब्द आ रहा है मेरे और आपके पास इस बादल से, इस आग के सतून से, तो ये पहचानने का कि मैं कहां पर हूं। जब एक आत्मा चिल्ला रहा और कहता है कि जिसके कान हो वो सुन ले कि आत्मा कलीसियाओं से क्या कहता है। तो भैया जब कोई चिल्ला रहा है तो समझ लो आत्मा कलीसियाओं से क्या कहता है। कौन चिल्ला रहा है? एक व्यक्ति खड़ा है, पवित्र आत्मा से भरा हुआ है। आमीन। आग का सतून या ये बादल वो चिल्ला रहा है कि आत्मा कलीसिया से क्या कह रहा है, सुन ले जिसे कान हो। बात यही हो रही है। आग का सतून मेरे भाई मेरी बहन केवल इजरायलियों की अगुवाई नहीं किया, केवल भाई पौलुस की अगुवाई नहीं किया, आज के युग में भी वो हर एक अपने बच्चों की अगुवाई कर रहा है और आवाज वही दे रहा है। हालेलुया। आप समझ जाएंगे भाई ब्रनम जब चिल्ला रहे हैं पुलपिट से, समझ जाना आग का सतून वहां मौजूद है। क्या प्रवचन के साथ, और वही खुदावन जो आग के सतून है वो भाई ब्रनम के अंदर वो अट्रेंस दे रहे हैं। वो बात जो मुझे कहनी है, अपनी मर्जी से भाई कोई बात नहीं ला सकते हैं। कोई पवित्रात्मा प्राप्त पाया हुआ जन जो होता है ना, उस पास अपनी कोई बात नहीं होती। कहते हैं मैंने तो वही कहना है जो खुदा ने कहा, क्योंकि यीशु मसीह ने प्रमाणित किया है। और अगर मैं पवित्रात्मा पाऊं और अपनी बातें रखता चला जाऊं तो मैं यीशु मसीह की बातों को खंडन कर रहा हूं, उसका विरोध कर रहा हूं। आप वचन के साथ पवित्रात्मा पाया हुआ व्यक्ति कभी भी अपनी बात नहीं रखता, वो वही रखता है जो यीशु मसीह ने कहा है। ये वो बात है जो योएल भविष्यवक्ता ने कही, ये वो बात है जो यहेजकेल ने कही, ये वो बात है जो दाऊद ने कही, ये वो बात है जो यिर्मयाह ने कही, यशायाह ने कही, मलाकी ने कही। हालेलुया। कौन थे ये लोग? वही जिनके ऊपर आग का सतून था, उनकी अगुवाई करने के लिए वो दूत था, उनकी अगुवाई करने के लिए। खुदा कह रहे मूसा देख मैं तेरे आगे आगे अपने दूत को भेजता हूं कि वो तेरी उस जगह पर जहां तुझे जाना है अगुवाई करेगा। ये बोला निर्गमन में। प्रभु का नाम बहुत भैया मूसा ही के लिए दूत नहीं, उस हरेक उसने अपने चुने हुए बच्चे के लिए दूत रखा जो उसे जहां जाना है उसमें अगुवाई करे। और आपको मालूम इस पृथ्वी पर जो एक मनुष्य पैदा हुआ ना दिमाग के गर्भ से, उस हर एक मनुष्य के पीछे एक दूत है। और वो दूत पता करता क्या है? जहां उसे जाना है उसकी उसमें अगुवाई करता है। अब कहे भैया जो बाहर में अविश्वासी किस्म का तबका घूम रहा है उसके पास भी दूत है। हाँ, ये कौन सा वो जो 20 करोड़ जो दुष्ट आत्माएं गिराई थी वो भी तो दूतों का रूप थी। तो दूत हमेशा अगुवाई करता है उस व्यक्ति को जहां उसे जाना है, जो जगह उसके लिए बनाई गई है। डिनोमिनेशन में भी एक दूत अगुवाई कर रहा है उनकी, उन्हें वहां ले जाए जहां के लिए वो बनाए गए हैं। आप है वचन के साथ? हालेलुया। मूसा को उसका दूत अगुवाई किया उसे वहां ले जाने में जहां के लिए वो बनाया गया था। कहां? कनान के लिए नहीं। यहोशू को उसका दूत अगुवाई किया वहां ले जाने के लिए जहां के लिए बनाया गया था, कनान गया। आमीन। तो हर एक के लिए एक दूत मौजूद है। आमीन। और वो दूत उसे वहां ले जाता है जहां जाने के लिए उसे ठहराया गया है। इस रास्ते पर तुझे जाना है, ये दूत तेरी अगुवाई करेगा। प्रभु का नाम बहुत मुबारक हो कि खुदावन ने मेरे और आपके पास एक दूत रखा रैप्चर में ले जाने का। दुनिया के पास एक दूत रखा
उस आग की झील में ले जाने के लिए। हालेलुया। हालेलुया। वो आग की झील में भी अपने आप नहीं जा पाएंगे, एक दूत है अगुवाई कर रहा है। क्या आप है वचन के साथ? सही बात है मेरे भाई मेरी बहन। सोचिए अगर एक भरमाने वाला ना हो तो वो तो फिर सच्चाई को ग्रहण करके अंदर आ जाएंगे। खुदा भी चाहते नहीं, कौन है जो मेरी ओर से उनके अंदर जाके झूठ बुलवाएगा, भरमाएगा। बोला उन्होंने, खुदा ही भेज रहा है। हालेलुया। तो खुदा ने कुछ बात आदर के और कुछ अनादर के बनाए, जैसे कुम्हार बना। तो आज तो बड़ा मैं सोच में पड़ गया, प्रभु जब मैं खुदा का वचन सुनता हूँ तो मेरी प्रतिक्रिया क्या होती है? मैं सोचता क्या मेरे पास बहुत सारा सवाल है उसके लिए कि प्रभु यहाँ पर आप ऐसा क्यों कर रहे हैं, नबी यहाँ पर ऐसा क्यों कर रहे हैं, नबी यहाँ पर वैसा क्यों कर रहे हैं। क्या मेरे पास बहुत सवाल है। हालेलुया। मैं कौन क्या हूँ जो खुदा से सवाल करूं? अच्छा, सवाल भी दो प्रकार के होते हैं। एक जेन्युइन सवाल होता है जो पौलुस से पूछा, हे प्रभु आप है कौन? ये भी एक सवाल था। हालेलुया। लेकिन इस सवाल का जवाब खुदावन ने दिया भी। आमेन। लेकिन एक आयत मुझे याद आ रही है, पौलुस, जब सोचिए पौलुस के पास आग का सतून आया और जब उस आग के सतून ने अपने आप को प्रमाणित किया, अपना नाम बताया, फिर क्या पौलुस के पास कोई सवाल है? प्रभु मैं तो भैया मैं नहीं कर सकता। नहीं बात है, मैं क्यों करूं? डाउट नहीं उसका। आमेन। चलिए एक आयत निकालें। एक आयत है यहेजकेल की पुस्तक, उसका 20 अध्याय। पौलुस ने जब उस उद्धारकर्ता का शब्द सुना तब वो डाउट में नहीं कि मैं इस पर चलूं या ना चलूं। आमीन। उसके बाद कोई सवाल नहीं है। कहते हैं खुदा आप जहां ले जाए मैं वहां जाऊं। आमीन। जब तक खुदा का वचन उसके साथ है। उन्होंने किसी मनुष्य की नहीं सुननी, उन्हें सुननी है तो केवल प्रभु यीशु मसीह। अगर प्रभु यीशु मसीह बोल रहे हैं या वो बात जो है कोई काट नहीं सकता। देखो अगर आज वो 1200 संदेश कुछ बोल रहे हैं, वो बात कोई काट नहीं सकता। वो यीशु मसीह ही के साथ। इसका इस पड़ी भी 7वें वर्ष के 5वें महीने के 7वें वर्ष के 5वें महीने के 10वें दिन को यानी 7वां वर्ष 7वीं मोहर 5वां महीना अनुग्रह का। हालेलुया। और 10वां जो प्रकाशित 10 जब खुदा की आमद घटी 7वीं मोहर के नीचे। आमीन। अब सोचिए ये जब 7वीं मोहर आ गई, मैं बता रहा हूं कईयों के पास सवाल थे इस चीज को लेकर। है आज दुनिया में कई लोग सवालों के उलझन में रह के छोड़ दे मैसेज। क्या है बादल, क्यों है बादल? आप वचन के साथ ये उन्हीं लोगों में से एक है जो यहाँ पर सवाल करने जा रहे हैं खुदावन से। और आगे 10वें दिन को इजराइल के कितने पुरनिये यहोवा से प्रश्न करने को आए, यहोवा से प्रश्न करने को आए और मेरे सामने बैठ गए। इंग्लिश में कहा इंक्वायर करने आए, यानी इंक्वायरी करने। आप है वचन के साथ है क्या ये बात? इंक्वायरी करने आए। अब देखिए
भाई देखिए, इंक्वायरी तो मूसा भी करने गया, लेकिन मूसा को खुदावन ने रिवील किया। क्यों? क्योंकि मूसा चुना हुआ है। बात ये है, इंक्वायरी पौलुस ने करी, है प्रभु तू है कौन? व्हाट दाउ, आप है कौन? तो उसको भी खुदावन जवाब दे रहा है, क्योंकि इनके सवाल जेन्युइन है। ये इंक्वायरी करने जा रहे हैं तो जेन्युइन तरीके से, क्योंकि ये चुने हुए हैं। हालेलुया। हालेलुया। चुने हुए जब इंक्वायरी करते हैं तो खुदावन उसका जवाब देता है। सच है। हालेलुया। अब आपको एक और इंक्वायरी करने वाला मिलेगा बाइबल के बीच में, जिसका नाम है गिदोन। अगर आप खुदा हैं, थोड़ी सी इंक्वायरी में जाओ, बोले क्या बेटा, ये जो भूमि गीली रहे, रुई सूखी रहे, आप है वचन के साथ? ये लोग प्रभु थोड़ी सी और इंक्वायरी कर लो, बुरा ना माने तो। उन्होंने कही कर लो, अब रुई गीली भूमि सूखी, आप है वचन? इंक्वायरी कर रहे, लेकिन है खुदा का चुना हुआ, खुदा को काम लेना। आमीन। खुदावन जवाब दे। सही। हालेलुया। हालेलुया। क्या आप है वचन के साथ? आमीन। लेकिन यहाँ पर कुछ लोग जा रहे इंक्वायरी करने, तो साफ साफ मना कर रहे हैं खुदा। देखिए कैसे। तब यहोवा का यह वचन मेरे पास पहुंचा, हे मनुष्य के संतान, इजरायली पुरनियों से यह कह, प्रभु यहोवा यूं कहता है। हे मनुष्य, आप ये कौन है? ये मनुष्य संतान बार बार खुदावन बोलते हैं यहेजकेल की पुस्तक में। हालेलुया। हालेलुया। तब आपको समझ में आएगा, एक व्यक्ति खड़ा है जो खुदा का नबी है, और उसे जो परम प्रधान खुदा कह रहा है, हे सन ऑफ मैन। प्रभु सन ऑफ मैन तो आप है, कहते हैं मैं सन ऑफ मैन इसमें आ गया हूं, अब से ये सन ऑफ मैन है। हालेलुया। अब से सन ऑफ मैन को जानना है तो इसको जानना पड़ेगा। ठीक है, क्या आप है वचन के साथ? सन ऑफ मैन तो आप है, कहते हैं आपसे ये सन ऑफ मैन। सन ऑफ मैन की मिनिस्ट्री को जानना है तो इनको जानो, ये सन ऑफ मैन। कहते हैं ये तो 1965 में चले गए, शरीर चला गया, लेकिन सन ऑफ मैन आज भी है। एक फर्क शरीर में। हालेलुया। वही आत्मा सन ऑफ मैन एलिया, आमेन, सेकंड राइड में। आप है वचन के साथ? कई अपने खुदावन के सेवकों को इस्तेमाल करता हुआ, उनके द्वारा बोलता हुआ। सही बात है। हे सन ऑफ मैन, मुझे बड़ी अच्छी लगती है ये शब्द। और आगे, प्रभु यहोवा की यह वाणी है, प्रभु यहोवा की ये वाणी है। यहोवा यूं कहता है, हाँ, कि मेरे जीवन की सौगंध, हाँ, तुम मुझसे प्रश्न करने ना पाओगे। तुम मुझसे प्रश्न करने ना पाओ, कोई मुझसे प्रश्न करने ना पाए। क्या आप वचन के साथ? अब ऐसा नहीं कह रहा भैया, कोई डाउट रहेगा तो आप मेरे से पूछे ही ना, तो बैलेंस करें इस चीज को। क्या खुदावन से प्रश्न? मान लीजिए, चलिए थोड़ा सा इसको समझाता हूँ मैं। एक पतली किताब है संदेशों की, जो 12 संदेश है। कई किताब मोटी, कई किताब पतली, कई मीडियम साइज। संदेश आपने पढ़ा? हालेलुया। वही बात पढ़ी जो नबी कह रहे हैं। देखिए, ट्रांसलेशन में मत जाना। ट्रांसलेशन क्या है, कई उल्टे सीधे भी है। हिंदी में जैसे थे वो लोग, जैसे उसने छापी बाइबिल उस स्त्री ने, वैसे ही उस आत्मा में होके कई लोग छापते हैं नबी किताब। अब है वचन के साथ, जो पहले छप गई पुरानी किताबें, कई ट्रांसलेशन गलत है उसमें, इंग्लिश में वो नबी कह ही नहीं रहे। आप है वचन के साथ? तो अगर आपको, चलिए भाई आशीष है, आज तो वो इंग्लिश में पढ़ के बताते हैं, तो आपको एक्चुअल चीज मिल भी जाती है। हालेलुया। हिंदी में अगर गलत है तो आपको इंग्लिश में भाई करेक्ट करके बता देते हैं। आमीन। लेकिन जब पता पड़ जाए, आपको इंग्लिश में करेक्शन मिल जाए और आप पढ़ रहे हैं, सब चीज करेक्ट है, हालेलुया, आप उस किताब पर कोई डाउट नहीं कर सकते। नबी ने ये क्यों बोला है, इस पर मैं नबी से
प्रश्न करना चाहूंगा, क्यों बोला ना? आप उस पर कोई सवाल नहीं कर सकते, आपको बस उस पर विश्वास करना पड़ेगा। नबी ने बोल दिया मतलब खुदा ने बोल दिया, दैट्स इट। बोले आपके पौलुस यही तो कर रहा है, आपके सतून ने बोल दिया कि मैं यीशु हूं, मतलब खुदा ने बोल दिया कि वो खुदावंद यीशु है। वो यीशु मसीह पर विश्वास नहीं करता था, वो विश्वास करता था आपके सतून पर। लेकिन जब आपके सतून ने ही उस नाम को रिवील किया, वो समझ गया कि भैया विश्वास इसी पे करना पड़ेगा। हालेलुया, समझिया? नबी का अगर यीशु मसीह की बातों को लेकर के आप बोले, उसी बात को जिस नबी यीशु मसीह कहते हैं, मेरा विश्वास मत करो शरीर, लेकिन उन कामों का तो करो जो इस वचन को प्रमाणित करते हैं। हालेलुया। आप मालूम, आज अगर कोई डाउट आया ब्रैनम के ऊपर या उनकी सेवकाई के ऊपर, तो मैं कहूंगा भाई ब्रैनम का विश्वास मत करो, लेकिन वो आग के सतून का करो जो उनके ऊपर आया। मैं कहूँ भले आप भाई आशीष का विश्वास मत करो, लेकिन उस आग के सतून का करो जो उनके ऊपर आया। हालेलुया। क्या आप है वचन के साथ? वो गलत नहीं होगा, वो आग का सतून। अब जब उनके ऊपर आ गया तो समझ जाना खुदावन डायरेक्टली बात करना है। तो जो वो भाई कहेगा, जो वो नबी कहेगा, मेरे को और आपको मानना पड़ेगा, क्योंकि वो नहीं कह रहे, बोलने वाला आपका सतून है, बोलने वाले ये बादल है हमारे प्रभु। और उसको ये बात मोटी समझ में आई होती, और यही बात वो बाकियों को नहीं आई। तो आज ये सोचिए मैं क्या, किस चीज़ का मैं डिनाई कर रहा हूँ आज वचन। मेरे मालूम है आप कई जगह पर जो है पैर तंग है, हाथ तंग है, आप कई चीज़ों में आप उस फेथ को ला नहीं पा रहे जो खुदावन वचन के अनुसार चाहता है। क्यों? कई चीज़ों को हम जो है भूल जा रहे हैं या हटा दे रहे हैं कि नहीं छोड़ो छोड़ो, ये क्या माने यार, मन ने तो बोला था भाई ने, लेकिन चलो नहीं भी मान रहे तो क्या करें, नहीं हो रहा, ये ना करे। हालेलुया। नहीं हो रहा वाली बात होनी नहीं चाहिए विश्वासी के डिक्शनरी में। नहीं, प्रभु आपने कहा, ये मेरे लिए हाँ और आमीन है। आमीन, क्योंकि ये मेरी नहीं, खुदा की इच्छा है। खुदा की इच्छा है, कोई सवाल ना करे, कोई डाउट ना करे इस पे, उस बात पे जो खुदावन कह चुका। हालेलुया। क्या क्या वचन के साथ समझ रहे हैं मैं क्या कह रहा हूँ? समझ रहे हैं? नहीं समझ में आ रहा तो पूछिए। कंफ्यूज कर रहे हो भैया, बोलते हो कभी सवाल मत करो, कभी कह रहे सवाल करो। मैं कह रहा हूँ मुझसे सवाल करो, खुदावन से मत करो। आमीन। खुदावन है क्या? वचन। अगर मैं वचन ही बोल रहा हूँ खुदा का तो सवाल नहीं। अगर वचन से अलग बोल रहा हूँ, कुछ समझ में नहीं आ रही, तो आप बिल्कुल पूछ सकते हैं। समझाने के लिए खुदावन है, उसी का वचन से समझाया जाएगा। बिल्कुल मिलाए मत दो चीजों को एक साथ। हालेलुया। खुदा की इच्छा है कि कोई डाउट ना हो हमारे पास। मरियम मगदलीनी एकदम अब वो कंठस्थ है यीशु मसीह का, उसे कोई डाउट नहीं है। उसी टाइम पर यूहन्ना को डाउट है, पतरस को डाउट है, बाकी लोगों को डाउट है, वो छोड़ छोड़ के निकल रहे हैं। समझ रहे? लेकिन जब यीशु मसीह खड़े थे ना, अकेली वो थी उस पिलातुस की कचहरी में बोलने वाली, कोई डाउट नहीं है। बोले इसके वो बीच में बोलने के लिए मेरे साथ जो भी असर हो, लेकिन मुझे इस व्यक्ति पर कोई डाउट नहीं। आमीन। सारे चुप खड़े हैं। वो जिनके जीवन में खुदावन ने बड़े बड़े अद्भुत काम आश्चर्यकर्म किए, वो भी खड़े हैं वहां पर। हालेलुया। जिनकी बीमारियों से खुदावन ने चंगा किया, वो भी खड़े हैं। क्या कहें भाई, चुप रहना पड़ेगा। मरियम मगदलीनी पर कोई डाउट नहीं कि जो इसने किया, तुम किस लिए इसे मानते हो?
हालेलुया। इस कचहरी में लाके इसे खड़ा क्यों किया है? मरियम बड़ी सोच में पड़ गई है। बोले भाई क्यों खड़ा किया? मेरे को तो ये नहीं समझ में आ रहा कि इसने गुनाह क्या किया है। वो इस बात में डाउट में है। हालेलुया। ये जो खुदावंद है, ये मेरे रब्बी, मेरे प्रभु, मेरे स्वामी, इसने गुनाह क्या किया है मुझे नहीं समझ में आ रहा। क्यों ये आज कचहरी में खड़ा हुआ है? हालेलुया। हालेलुया। वो इस बात पर उस हाकिम से जो पिलातुस है सवाल कर रही है। वो डर नहीं रही, उन फक्की फरीसियों के सामने या उस रोमी शासन के सामने कि क्या कुछ मेरे साथ हो। हालेलुया। जो मालूम है खुदा की दिशा पर चलना। आमीन। प्रेरितों काम 5:29। तब पतरस और अन्य प्रेरितों ने उत्तर दिया, पतरस और अन्य प्रेरितों ने उत्तर दिया, मनुष्यों की आज्ञा से बढ़कर मनुष्यों की आज्ञा से बढ़कर खुदा की आज्ञा का पालन करना ही हमारा कर्तव्य है। खुदा की आज्ञा का पालन करना ही हमारा कर्तव्य है। क्या प्रवचन के साथ पौलुस के पास खुदावंद आया, उसको समझ में आ गया मनुष्य, वो जो बड़े बड़े जो उसके ऊपर थे, जिनकी आज्ञा को फॉलो कर रहा था, वो ठीक है, इन मनुष्यों की आज्ञा से बढ़कर ये जो खुदा कह रहा है, हालेलुया, इसकी आज्ञा को फॉलो करना मेरा कर्तव्य है। वो समझ गया, तुरंत छोड़ा वो जॉब, क्विट किया। आप मालूम वो जो पौलुस के ऊपर जो थे उसके सीनियर, पौलुस कर रहा है उल्टा काम। आप वचन के साथ उससे सीनियर उसके बड़े खुश है क्योंकि वो उससे उल्टा काम करवा रहे हैं। आमीन। और यहूदी मत में बढ़ता जा रहा है। एक दिन बड़े छाती चौड़ कर, अरे सुनो, हमारे जो याजक महायाजक जो भी हो, आप एक काम करो, मुझे दमिश्क की मार की चिट्ठी दो, मुझे कुछ गुप्त सूत्रों से पता चला है वहाँ बहुत बड़ा झुंड है यीशु मसीह का छुपा बैठा है, तो उन्हें खदेड़ के लाऊंगा और बंदी गृह में डालूंगा। हालेलुया। उनने कही क्या बात है भाई पौलुस, इसके लिए तो आपको सैल्यूट करने का मन कर। अरे सर मुझे सैल्यूट मत कीजिए, सैल्यूट तो मैं आपको करूंगा तो छोटा है जूनियर सर, मैं करूंगा, पहले मेरे को चिट्ठी दीजिए, मेरे को जाने दीजिए। बड़ा हड़बड़ी में उन्हें कहा है, हाँ भाई हाँ, प्रिंट तो निकल रहे, प्रिंट दे जाओ। और उस निकले आप वचन के साथ इसकी मनुष्यों की आज्ञा को फॉलो करते। अब पता है ये लोग जो आपस में, जो पौलुस इसके चिट्ठी लेके गया ना, ठंडी बैठी आपस में बात करे, सुनो भाई ये जो शाऊल है ना, मैंने देखी इसकी ईमानदारी व्यवस्था के प्रति, जैसे ही आएगा ना इसे फलाने पोस्ट पर खड़ा कर देंगे, इसका प्रमोशन कर देंगे। जैसे ही वो दमिश्क के मार्ग से आएगा, इसके लिए एक सरप्राइज पार्टी रखेंगे, इसका प्रमोशन कर देंगे, इसको सबके आगे बड़ा कर देंगे। हालेलुया। क्योंकि ये बड़ा काम करने जा रहा है। ये उन लोगों के विचार है शाऊल के प्रति, पौलुस के प्रति। आप वचन के साथ, लेकिन उन्हें क्या पता, तुम जिस शाऊल को चिट्ठी दे के भेज रहे हो, आखिरी बार उसको ऐसे देखोगे, क्योंकि अब वो शाऊल से पौलुस बनने जा रहा है। का शाऊल एक राजा का नाम होने के लिए बेटर है, लेकिन खुदा के जन का नाम शाऊल नहीं हो सकता, एक सेवक का, एक खुदा के नबी का। इसलिए उसने उसका नाम चेंज किया। आमीन। क्योंकि शाऊल की बहुतेरी गलतियां थी। याद है आपको शाऊल राजा, नाम में बहुत फर्क पड़ता है, इसलिए खुदावन ने उसका नाम चेंज किया, शाऊल से वो पौलुस बना। तो सोचिए मैं उस पॉइंट पर हूँ, जैसे ही ये निकला भाई पौलुस, मालूम आपको कि वो वापस जब जाएगा वहां से बंदीगृह में डाल के उन्हें, तो उसकी पोस्ट बढ़ गई होगी, हैं, उसे एक इंडिविजुअल मकान दे दिया जाएगा। हालेलुया। अब वो उसका पोस्ट बढ़ गया, सैलरी बढ़ गई और बहुत ऊंचे लेवल पे पहुंच गया, तो अब अच्छी खासी लड़की मिल जाएगी, शादी हो जाएगी, उसका
उसका घर बार बस जाएगा और बहुत खुशी से रहेगा, 2-3 गाड़ियां लग जाएगी लाइन से, आमीन, कोई चीज कमी नहीं होगी। क्या आप हैं वचन के साथ? लेकिन जब भाई पौलुस आगे बढ़ा और दमिश्क के मार्ग में ये घटना घट गई, हालेलुया, जैसा मैं और आप जानते हैं 3 दिन जो है वो अंधा रहा, सच बात है। और फिर जब हनानिया ने उसके लिए प्रार्थना करी, वो उसकी आंखों से पर्दे हटी और वो देखने लगा। क्या आप हैं वचन के साथ? जैसे इब्राहिम कहते थे कि उस कलीसिया से अपना नाम कटवाओ, डिनोमिनेशन से, बोले उधर भी नाम लिखा हुआ है और एंड टाइम में भी आ गए, बोले ये नहीं चलता। आप हैं वचन के साथ? तो मैं सोचता था कि पौलुस ने फिर किया क्या होगा। उसने सबसे पहले जब उसकी आंख खुली, वो गया कंप्यूटर शॉप में या अपना लैपटॉप खोला होगा जो भी, उसने तुरंत अपना रेजिग्नेशन लेटर जो टाइप किया और पोस्ट के जरिए उनके पास भिजवा दिया। वो तो इंतजार कर रहे थे शाऊल के आने का, लेकिन शाऊल का रेजिग्नेशन उनके पास आया कि आज के बाद मैं तुम्हारे पास काम नहीं करूंगा, मेरा नाम अपनी रजिस्टर में से काट देना। हालेलुया। तो अब कहाँ काम करोगे तुम? कह रहे मेरी नई जॉब लग गई। अब है वचन के साथ? कितनी तनख्वाह है? तुम देते थे 50, वहां मिलती है 10 या 15। बोले तो तुम्हारा डिमोशन हो गया। नहीं भाई, तुम देते थे 50 और मैं जा रहा था मौत पे, लेकिन यहाँ 10-15 मिल रही, मैं जा रहा हूँ जीवन में। मुझे अनंत जीवन मिल गया है। क्या आप वचन के साथ? तुम्हारी सैलरी से मैं स्वर्ग नहीं खरीद सकता था, बोल रहे इस सैलरी से मैं ढंग का खाना नहीं खरीद पाऊं, लेकिन स्वर्ग मिल गया फ्री में। मेरी जॉब लग गई नहीं। हालेलुया। क्या आप वचन के साथ? उसने ऐसा देखा, रेजिग्नेशन पहुंचा। आमीन। क्यों? इसीलिए प्रेरित 5:29 में वो शब्द लिखा हुआ है। हालेलुया। पढ़िए भैया। तब पतरस और अन्य प्रेरितों ने उत्तर दिया, पतरस और अन्य प्रेरितों ने उत्तर दिया, मनुष्यों की आज्ञा से बढ़कर खुदा की आज्ञा का पालन करना ही हमारा कर्तव्य है। क्या ये हनानिया सफीरा की घटना के बाद की आयत है? एक मौत आ गई खुदा की आज्ञा ना मानने से। पतरस फिर चाहता नहीं कोई और मरे, उन्हें इंकरेज कर रहा है मनुष्यों की आज्ञा से बढ़कर खुदा की आज्ञा का पालन करना ही हमारा। खुदा की आज्ञा क्या है? ये किताबें में लिखा हुआ है। आज अगर हम सुन रहे हैं क्योंकि खुदावन के चुने हुए, सुन करके अगर नहीं चल रहे तो चुने हुए नहीं। बात ये भी है, बहुत कड़क बात है। नहीं चल रहे हो तो मैं कहूंगा अपनी डायरी में लिख लेना, यू आर नॉट चोजन। इतनी बड़ी बात। क्या वचन के साथ? चुने हुए होते तो वापस आते, तुम्हारा वो वापसी वाला मन नहीं दिखाई दे रहा है ना। हालेलुया। मैंने बताया ना वो बैक स्लाइडर था। हालेलुया। बैक स्लाइडर हम देख रहे थे, लेकिन बोल रहे मत्ती 7:21 से 23 में बैक स्लाइडर नहीं है क्या? कोई और ही कैटेगरी है जो मैं बता चुका हूँ। दुष्ट कहते पापी का छुटकारा, लेकिन दुष्ट का नहीं है। खुदावन जब आया गुनहगारों के लिए लहू बहाया, उसने दुष्टों के लिए नहीं। उसने कभी कैन के लिए लहू नहीं बहाया। इसलिए साफ साफ आयत लिखी है, कैन उस दुष्ट से था, कैन उस गुनहगार से था तो बच जाता, कैन उस दुष्ट से था इसलिए उसने बचने के अवसर को ठुकराया। तो ये बात सिद्ध होती है जो नबी कही, दुष्ट का छुटकारा नहीं। हालेलुया। पापियों का छुटकारा। आमीन। आप
हाबिल को मालूम था कि मैं गुनहगार हूँ। क्यों भाई, क्यों गुनहगार हो आप? कहते मैं पैदा ही गुनाह में हुआ, मेरे माँ बाप ने गुनाह किया, अदन की वाटिका में मेरे लहू में गुनाह पाया जाता है, तो मुझे रेवलेशन भी लहू का ही पकड़ना है और वो लहू को ही उस वेदी पर लेकर के जाना है। आमीन। उसमें अपने के लहू, उसने लहू का रेवलेशन पाया। हालेलुया। उसका छुटकारा था। आमीन। प्रभु से प्रार्थना करें, खुदावन क्या चीज जो मैं आपसे सुनता हूँ और सीखता हूँ, क्या चीज है जो मैं सुनता हूँ और उस पर चलता नहीं या चलती नहीं। कहीं यही सारी चीजें मुझे और मेरे लोगों को, मेरे घराने को बढ़ने से रोक तो नहीं रही? ये रुकावटें हैं भाई मेरी बहन। हनानिया सफीरा रुकावट थे, उन्हें मरना ही था। आमीन। वो मरे। पतरस एक आयत निकाल के ला रहा है खुदावन की ओर से, खुदा की आज्ञा का पालन करना ही हमारा कर्तव्य है। क्या विश्वास करते हैं? तो आपको पता पड़ेगा पौलुस ने पालन किया क्योंकि वो चुना हुआ था, बाकी लोग नहीं कर पाए, उन्हें पता ही नहीं पड़ा ना क्या आज्ञा दे रहा है, उनको मालूम ही नहीं। कहते शब्द सुनते थे परंतु कुछ समझते नहीं। हालेलुया। प्रभु का नाम बहुत। आइए हम अपने घुटनों पर आए और प्रार्थना करें उस खुदावंत से। क्या हम आपके उन कर्तव्यों का पालन कर सकें, आपकी उन बातों का, उसका अनुकरण कर सकें, उसे नेग्लेक्ट ना करें, जो सिखाया जाता है उसे बखूबी सीखे, अपने आप को करेक्ट करने की कोशिश करें। समझ रहे हैं? दूसरों को और बिगाड़ने की कोशिश ना करें, बल्कि अगर हम करेक्ट नहीं हुए तो सामने वाला करेक्ट नहीं होगा। हमें जरूरी है कि हम अपने आप को करेक्ट करते चलें। कहाँ क्या कमी हो रही है हमारी, तुरंत उस कमी को खत्म करें। अब्राहम ने यही तो किया। नबी कह रहे हैं हर दिन एक नया, ये नया विश्वासी होता क्या है, कोई ना कोई कमी उसमें थी, वो हर दिन उस कमी को हटाता जाता था। हालेलुया। और वो अपने आप को उस फेथ में डेवलप करता जाता। आज मैं और आप कहाँ पाए जाते हैं? क्या मैंने और आपने डेवलप किया, ये सोचने की। आमीन। आइए हम सर्व झुकाएं, चाहो कोई मेरा भाई प्रार्थना में अगुवाई करे। और आपके हृदय से धन्यवाद देते हैं आज के दिन के लिए। आपका धन्यवाद देते हैं पिता, आपने इन वचनों को सुनने का अवसर प्रदान किया। आपने जैसे आत्मा का विश्वास किया, जिनके कान को सुनने की आत्मा का विश्वास किया। हाँ पिता, आज वही आत्मा आज हमसे कह रहे हैं। हाँ पिता, आज पिता अन्य जातियों के पिता व्यक्तिगत तौर पर आप आए पिता। हाँ पिता, एक समय था मेरा इजरायलियों से पिता एक साथ आप बातें करते थे पिता। आज ये वचन हम व्यक्तिगत के लिए आया पिता। हाँ पिता, हम अपने मनों को जांचें पिता, अपने जीवनों को जांचें प्रभु यीशु मसीह। हाँ पिता, जैसे भाई बता रहे पौलुस पिता, जब वो आपका सत्य उसके पास आया पिता। हाँ पिता, वो तो व्यवस्था पर चल रहा था प्रभु यीशु मसीह। हाँ पिता, लेकिन नहीं जानता था कि वो व्यवस्था आज अनुग्रह में बदल गई है पिता। हाँ पिता, और हम जो पिता आपको जानने के बाद भी पिता हम आज उन्हीं कामों को करें पिता। जैसा पिता मत्ती में लिखा हुआ है पिता, जब पिता चेलों ने से पूछा था कि स्वर्ग के राज्य में कौन बड़ा है पिता, तो आपने कहा था मैं तुमसे सच कहता हूँ, जब तक तुम ना फिरो और अपने आप को बालक के समान ना बनाओ तब तक तुम स्वर्ग राज्य में प्रवेश नहीं कर सकते। हाँ, मेरे सब भाई बताते हैं बालक बनना और कुछ नहीं पिता, अपने आप को आपके वचन को जानना है प्रभु। हाँ पिता, हम आपके वचनों को आज जाने पिता कि कहीं हम गलत तो नहीं है, क्या कहीं हम वचन से तो नहीं फिर जा रहे हैं पिता। हाँ पिता, हम अपने आप को वैसा नम्र और दीन करें पिता, जैसा पिता उस पौलुस ने किया प्रभु। हाँ पिता, वो पिता अपना पिता, वो पिता उसका प्रमोशन होने वाला था पिता, वो और बढ़ता जा रहा था पिता। हो सकता है वो कई पैसे कमा रहा हो प्रभु मसीह। हाँ पिता, लेकिन जब उस आग का सत्य उसे दिखाई दिया पिता, तब वो नम्र और दीन बना पिता।
हाँ पिता, उसने वो सब कुछ ठुकरा दिया प्रभु यीशु मसीह। हाँ पिता, लेकिन खुदावन वो आपकी आज्ञा को मानना पिता उसने अपना कर्तव्य समझा। हाँ पिता, आज वही वचन हमारे लिए। हाँ पिता, अगर हमें भी अभी भी कोई कमी घटी है पिता कि हम आपके वचन में नहीं चल पा रहे या किसी के ठोकर का कारण बन रहे पिता, तो आप हमारे मनों को बदलिए। हाँ पिता, अपने गुनाहों की क्षमा चाहते। मैं अपने एक एक भाई बहनों को आपके पवित्र हाथों में सौंपता हूँ। सभी पर आपकी अनुग्रह रहना। हाँ पिता, जिस प्रकार पिता वो साउल बदल कर पौलुस बना था। हाँ पिता, हम भी अपने आप की चीज़ों को बदलने पाए अगर हमें सभी कोई नहीं बदला है। हाँ पिता, मैं अपने लिए भी मानता हूँ। हाँ पिता, वो जीवन मैं अपने लिए मानता हूँ जैसा जीवन आपने जिया था प्रभु यीशु मसीह, क्योंकि आप अपने लिए नहीं जिए पिता। हाँ प्रभु यीशु मसीह, आपने अपना जीवन हमारे लिए दिया पिता, आपने अपना जीवन मेरे लिए दिया पिता। मैं विश्वास करता हूँ। हाँ पिता, जैसा आपने पौलुस से कहा था कि जब तू फिरे तो अपने भाइयों की सुधि लेना। हाँ प्रभु यीशु मसीह, होने पाए पिता हम अपने भाई बहनों की सुधि ले सके प्रभु यीशु मसीह। हाँ पिता, होने पाए प्रभु यीशु मसीह, मेरी प्रार्थना है पिता, अगर हमें भी कोई पिता अभी भी पिता कमजोर अवस्था में पिता, तो आप हमारे विश्वास को बढ़ाइए। हाँ पिता, हो सकता है पिता कि हमें कोई शारीरिक दुर्बलता पाई जाती हो पिता, हो सकता है पिता हमें कोई कमी पाई जाती हो पिता, हो सकता है हमें पैसों की कमी पाई जाती हो प्रभु यीशु मसीह, लेकिन पिता आपके विश्वास की कमी हमें ना होनी चाहिए, क्योंकि हमारा विश्वास दिन प्रतिदिन और भी बढ़ता जाए। हाँ पिता, धन्यवाद पिता, हमारे पास्टर भाई को भी आपके हाथों में सौंप दीजिए। बोले मैं पिता, आप आओ पिता, अपने आत्मा से भरिए पिता, इन वचनों से भरिए प्रभु यीशु मसीह, ताकि वो हमारी कमी घटी को पिता, जो वचन की कमी हमें पाई जाती पिता, उसे वो पूरा कर सके। धन्यवाद पिता, और छोटी जो प्रार्थना हमारे उद्धार करता प्रभु यीशु मसीह के नाम से, आमीन। खुदावन आज के समय के लिए आपका धन्यवाद। खुदावन ये समय अब बड़ा है खुदावन, क्योंकि आप खुदावन विजिट कर चुके हैं। आपने कहा है खुदावन कि मैं शीघ्र तुम्हारे साथ बैठकर उस वचन को, उस प्रगटीकरण को तुम्हारे अंदर उंडेलूंगा, क्योंकि मैं यहोवा आज के दिन अब आ चुका हूँ। खुदावन मैं आपका धन्यवाद देता हूँ प्रभु। आज आप भिलाई शहर में यहाँ पर जब आ चुके हैं खुदा, तो आप इन्हीं दिनों कुछ करने जा रहे हैं खुदावन। कुछ चीज़ है जो खुदावन हम शायद मिस कर रहे हो, लेकिन आप हमें याद दिला रहे हैं कि हम मिस करते कब है, जब हम उस वचन से दूर होते हैं। प्रभु मैं आपका धन्यवाद देता हूँ कि पौलुस उस वचन को पढ़ तो रहा था, लेकिन वो उससे बहुत दूर था। वो उस समय के वचन को नहीं पहचान पा रहा था खुदावन, उसकी आंखें उस वचन को देख नहीं पा रही, लेकिन खुदावन वो चुना हुआ था। प्रभु मैं आपका धन्यवाद देता हूँ। वो लोगों को मार पीट रहा था, कई लोगों की वो हत्याएं कर दे रहा था केवल उस व्यवस्था के लिए, लेकिन वो आपका चुना हुआ था खुदा। प्रभु मैं आपका धन्यवाद देता हूँ कि एक समय आया कि एक दमिश्क का मार्ग आया खुदावन, यानी एक मार्ग आया प्रभु पौलुस के जीवन में, जहाँ पर आप एक बदलाव लेकर आ रहे हैं खुदावन। और वो बदलाव खुदावन एक चिन्ह के जरिए पूरा हो रहा है खुदावन। उस चिन्ह में से एक आवाज़ आ रही है, तो खुदावन आज हमारे पास एक आवाज़ आ चुकी है चिन्ह के रूप में कि मैं तुमसे ये मृत्यु से उस पार उस जीवन में प्रवेश करा दूंगा, क्योंकि मैं तुम्हारे दीवारों पर एक लहू देख रहा हूँ, एक दरवाजे पर लहू देख रहा हूँ खुदावन। हमारे पास भी एक चिन्ह आया खुदावन, एक पास ओवर हमारे जीवन में भी आ चुका है खुदावन। हम विश्वास करते हैं लॉर्ड, क्योंकि भाई ने वहाँ पर एक बात कही कि एक गुरुवार का मीटिंग ही था जहाँ पर एक उपवास रखा जा रहा है, और कह रहे ये नवंबर का महीना था, और कह रहे ये वो समय था कि ये जो पहला मीटिंग हो रहा है ये बहुत बड़ा मीटिंग है, यानी ये बहुत बड़ा दिन है। प्रभु मैं आपका धन्यवाद देता हूँ। शायद हमारे लिए बहुत बड़ा दिन हो जब हम फास्टिंग में आपके समीप में आते हैं और हम अपने साथ एक विषय लेकर आते हैं खुदावन। उस विषय में हम दुआएं करते हैं कि आप कुछ बदलने जा रहे हैं खुदावन। शायद आज हमारी जिंदगियों को आप बदलने जा रहे हैं उन मोहरों के जरिए, जो खुदावन आप कह रहे हैं कि एक मंदिर में मैं एक विचार डाल रहा हूँ, वो मंदिर और कोई नहीं, वो दुल्हन है। प्रभु मैं आपका धन्यवाद देता हूँ। अब दुल्हन एक हो रही है अपने पति के साथ, यानी कह रहे कि वो प्रेग्नेंट हो चुकी
यानी वो कह रहे कि अब एक विवाह है, एक बैप्टिज्म है जो वो होली गोस्ट का उसके अंदर आ रहा है। प्रभु मैं आपका धन्यवाद देता हूं। प्रभु जैसे आपने उस पौलुस के साथ बात करी खुदावन, और वहाँ पर कुछ लोग थे जो सुन नहीं पा रहे थे उस आवाज़ को, खुदावन हम में से हर एक के साथ आप वैसे ही बात करें खुदा, कि हम उस आवाज़ को सुन पाए आज के दिन, क्योंकि आज के दिन आपने एक रूप बदल लिया खुदावन अपनी दुल्हन का। यानी आपने नबी को यहाँ भेजा जरूर है, लेकिन आप नबी के जरिए आज दुल्हन के अंदर से बात कर रहे हैं। कुछ सेवकों को आपने खड़ा किया है खुदा। प्रभु आज हम उन सेवकों को सुन पाए, हम देख पाए कि वहाँ पर उस सेवक के ऊपर में शायद कहीं रोशनी तो नहीं खड़ी हुई है जिसे हमारी आंखें अंधी होकर देख नहीं पा रही हो, जहाँ से वो रोशनी हमारे अंदर कुछ डालना चाहती है। खुदावन जब आज आप भिलाई शहर में विजिट कर चुके हैं खुदा, तो हम उस रोशनी को देख पाए। क्योंकि कैसे भाई ने कहा कि वो ब्लड अब हर एक जगह अब जा रहा है, जहाँ जहाँ उसकी दुल्हन है वहाँ वहाँ वो विजिट करने को जा रहा है। तो प्रभु शायद वो ब्लड यहाँ पर आया हो खुदा, और वो हम में से हर एक को छू रहा हो, हमें कुछ कहना चाह रहा हो, मेरे बच्चों को कह रहा हो खुदावन, जैसे वहाँ पर उसने कहा मेरे बच्चों। प्रभु यीशु मसीह में आपका धन्यवाद देता हूं। आज हम उस वचन को पहचान पाए, और खुदावन हम अपने आंखों से अंधे ही बंद कर ना रहे खुदा। आज हमारी उस पौलुस की तरह आंखें खुलने लगे खुदावन, क्योंकि वो अंधा ही बंद कर नहीं रहा, उसके पास किसी को खुदावन ने भेजा है। प्रभु आज वो हमारे लिए वो समय हो कि हमारे पास भी खुदावन ने किसी को भेजा है, और वो भेजना आज खुदावन एक इतिहास बन चुका है खुदा। यानी हम आगे बढ़ चुके हैं लॉर्ड। प्रभु रहम करे कि आज हम उस पीछे मुड़ कर ना देखे खुदावन उन मेढक की तरह, क्योंकि वो पीछे की ओर हमेशा देखता रहता है, हमें उस आगे की ओर देखना है। प्रभु हमें उस वचन में बढ़ाए खुदावन, उस वचन में ले चले जो आज के दिन हमारे समय में, यानी इस भिलाई से हमें हमारे जीवनों में घट रहा है। हाँ खुदा मैं आपका धन्यवाद देता हूं। आप आए खुदावन, हमें से हर एक के साथ विजिट करें और हमारी गलती अपराधों को क्षमा करें। खुदावन हमने कोई भी गलती की हो, लेकिन अब भी हम आपके पुत्र हैं खुदावन, हम आपकी पुत्रियां हैं लॉर्ड। हम आपके सामने अपने आप को क्षमा प्रार्थी मानते हैं खुदावन। हम अपने आप को कहते हैं कि हम प्रेग्नेंट हैं, और उस प्रेगनेंसी में आपके समीपता में आते हैं कि कुछ 7 गर्जन के शब्द हमारे पास हैं, कुछ चिन्ह हमारे पास हैं, ओ लॉर्ड कुछ है हमारे पास जिसे हम आपके समीपता में लेकर आते हैं, और हम अपने पापों अपराधों के लिए माफी मांगते हैं खुदावन। हमें क्षमा करें और अपनी उपस्थिति में एक बार फिर हमें खड़ा करें खुदावन। अपने वचन में आप एक बार फिर हमें खड़ा करें लॉर्ड, कि कुछ घटने से पहले हम वहाँ उपस्थित हो, उस घटना के हम इससे बन पाए खुदा। मैं मांगता हूँ आपसे रहम मांग, आपके दास के लिए आपका धन्यवाद है खुदावन। उस पौलुस के जीवन को आज हमारे जीवन में लेकर आए खुदावन, आप हर एक के साथ होंगे। मैं इस प्रार्थना विनती को प्रभु यीशु मसीह के नाम से आमीन।
जब तक खुदा ही उसके साथ ना हो। सच है। मैं विश्वास करता हूँ प्रभु आप यहाँ मौजूद हैं Amen. और उस मौजूदगी को होते हुए प्रभु जी आप अपने बच्चों के लिए उस स्वर्गीय मन्ना को देते हैं प्रभु। आमीन। वो प्रभु जी हो नहीं पाए कि हम में से हर एक के साथ होइए। हो सकता है खुदावन मनुष्य होने के नाते कई सारी कमियां गलतियां हमें पाई जाती हो, लेकिन फिर भी प्रभु जी आपने जैसे नबी कहा तुम पुत्र हो, तो प्रभु जी आप उस पुत्र वाली अवस्था को देखते हैं, उस पुत्री वाली अवस्था को देखते हैं जो आप चुन लिए खुदा, और उस चुनाव के अकॉर्डिंग आप अपने बच्चों को डील करते हैं। तो प्रभु जी आप धीरे धीरे आप ही वो दूत है खुदावन Yes. जो उनके अंदर से वो कमियों को हटाते चले जाते आमीन, हैं। राजा। मैं धन्यवाद देता हूँ कि एक दूत आपने मेरे लिए रखा है, Yes, Lord. एक दूत आपने मेरे भाई बहनों के लिए रखा है Yes, Lord. प्रभु। तो वो जरूरी है कि वो उन कमियों को दूर करें और हमें वो अच्छाइयों से जो वचन के द्वारा आती है और उसके प्रकाशनों से भरते हुए आगे बढ़ाए, हमारे वेद को डेवलप करता चला जाए। मैं आपका बहुत धन्यवाद देता हूँ। Yes. आपके नाम की जय स्तुति तारीफ प्रशंसा बढ़ाई हो खुदावन। सच में प्रभु जैसे भाई पतरस कह रहे हैं कि हमें मनुष्यों की आज्ञा से बढ़कर खुदा की आज्ञा को पालन करना ही हमारा कर्तव्य है। Amen. और यही पौलुस भाई कहते थे कि ये जो बात मैं कहता हूँ ये मुझे किसी मनुष्य के द्वारा नहीं परंतु यीशु मसीह के प्रकाशन से मिला है। Hallelujah. पिता मैं आपका धन्यवाद देता हूँ। आपके नाम की जय स्तुति तारीफ प्रशंसा बढ़ाई हो मेरे तमाम भाई बहनों के साथ हुई। हम में से हर एक को प्रभु जी आप अपने वचन के द्वारा ले चले प्रभु जी उनने प्राणों पर आप रहम करें खुदा, कि उनके अंदर वो भूख हो, वो आत्मा की भूख उनके पास हो, वचन की भूख हो खुदा, तो वो समझ नहीं पाया कि कोई कुछ हमसे भूल गया और प्रभु जी को उस चीज में आगे बढ़ने पाए, वचन के लिए स्टैंड लेने वाले बच्चे Yes, Lord Jesus. जैसे मरियम मगदलीनी ने लिया प्रभु Yes, Lord. और जैसे और नबियों ने लिया प्रभु यीशु हाँ, मसीह। मेरे खुदा। मैं आपका धन्यवाद देता हूँ। आपके नाम की जय स्तुति तारीफ प्रशंसा बढ़ाई हो। स्वयं सहायक होइए, मददगार होइए और अपने वचन के द्वारा आप हमें आशीषित करें, अपनी बुद्धि ज्ञान और समझ से पोषित करें, अपने नाम में बहुतायत से बढ़ाए। दुआ हमारे उद्धारकर्ता जीवित खुदा प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं। आमीन। ऐ हमारे बाप आप जो आसमान में हैं, आपका नाम पाक माना जाए, आपकी बादशाही आए, आपकी मर्जी जैसे आसमान में हमारे रोज की रोटी आज हमें बख्शे, जिस प्रकार अपने कसूरवारों को माफ फरमाते हैं, आप हमारे कसूरों को माफ फरमाएं। हमें आजमाइश में ना पड़ने दे बल्कि बुराई से बचाएं, क्योंकि बादशाही कुदरत और जलाल हमेशा आपका ही है। आमीन। बोलो प्रभु यीशु मसीह की जय। बोलो प्रभु यीशु मसीह की जय। जय।